खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो सुबह अपने रूम में आई तो शाहज़ैन बेड के करीब ज़मीन पर पुशअप करने में मसरूफ था। दरवाज़ा खुलने पर एक पल को रुककर उसे देखा और दोबारा अपने काम में लग गया। गुड मॉर्निंग, वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली। उसे पूरा यकीन था पिछले 19-20 घंटों में वो उसे अच्छा खासा गुस्सा दिला चुकी है। बैड मॉर्निंग, वो जवाब में गुस्से से बोला। ऐना आकर बेड के बिल्कुल किनारे पर लेटते हुए उसे देखने लगी। हाँ, इतना गुस्सा। उसे शाहज़ैन के गुस्से पर पहली दफा मजा आया। तभी अंदाज शरीर था। वो रुककर गहरी सांस लेता हुआ जमीन पर लेट गया। क्या जरूरत थी अब भी यहाँ आने की, वहीं रहती। वो खफा खफा लहजे में बोला। फ्रेश होने आई थी बस, बाहर जाना है ना सबके साथ। वो उसे देखकर बोली और पीछे होकर बेड से उठना चाहा, लेकिन शाहज़ैन ने अचानक उसका हाथ पकड़े खींचकर उसे नीचे खुद पर गिराया। वो हैरत से उसे देखने लगी। क्या है ये सब? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। क्या सब? वो एक पल को उसकी नजरों से कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। ड्रामे मत करो, पागल बना रही मुझे। दूर क्यों जा रही हो मुझसे? वो गुस्से से बोला। कमर पर गिरफ्त सख्त किए उसे खुद से और करीब किया। मैं कहाँ दूर जा रही हूँ शाहज़ैन? दूर तो तुम चले गए। जब तुम यहाँ नहीं थे तब भी इतने दूर नहीं लगे जितने अब पास होकर लगते हो। वो उसकी आंखों में देखते हुए शिकवा करने लगी तो शाहज़ैन के चेहरे के तासरात नरम हुए। मैं तो बस तुम्हारी मुश्किल कम करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें मुझे देखकर तकलीफ होती है ना? मैं तो इस तकलीफ से बचाना चाह रही हूँ तुम्हें। इसमें गलत क्या है? वो बहुत आराम से उसे वजह बता रही थी, लेकिन उसे लगा वो उस पर तंज कर रही है, उसे सुना रही है। वो पुरसोच नजरों से उसे देख रहा था। ऐना आहिस्ता से पीछे होकर उससे दूर हुई और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शाहज़ैन आंखें बंद कर ली। हाय डी। वो जीत के अंदर ही आई थी कि ईशान की आवाज पर मुस्कुरा कर उसे देखा, लेकिन आज ना ईशान की आवाज रोज की तरह पुरजोश थी, न चेहरे पर रोज वाली मुस्कुराहट। वो हैरान हुई। मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने आया हूँ, वो खफगी से बोला। इनायत न समझी से उसे देखने लगी। ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। दोस्तों के साथ कोई ऐसा करता है? उसकी तरफ देखकर कहता वो नाराज नाराज सा नजर आ रहा था। लेकिन हुआ क्या? इनायत परेशान होकर उसे देखने लगी। क्या हुआ पूछ रही हो आप? आपकी सिस्टर की एंगेजमेंट है और आपने मुझे इनवाइट नहीं किया, अपने दोस्त को। वो हाथ अपने सीने पर रखते हुए बोला। छोटे बच्चे की तरह शिकायत लगा रहा था वो। मैं असल में इनायत को कोई बहाना नहीं सूझा। आई नो कि दोस्तों को दावत की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक बार बोल तो देती आप। वो दुख ज़दा लहजे में बोला। सॉरी ईशान। वो सर झुकाए माजरत करने लगी। सॉरी मत बोलो यार, आई नो आप भूल गई होगी। कोई बात नहीं, मैं कल अपने अम्मी पापा के साथ आपके घर जरूर आऊंगा। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में कहता हुआ मुस्कुराया और इनायत उसे हैरत से देखने लगी। हालांकि उसे ईशान को इनवाइट करने का ख्याल आया ही नहीं, लेकिन अब वो खुद के साथ अपने मम्मी पापा को खुद ही इनवाइट कर चुका था। वो जबरदस्ती मुस्कुराती उसके साथ चल दी। रेशम को आजकल अजीब अजीब चीजें सूझ रही थी, इसलिए वो अचानक से सब लड़कियों लड़कों को उठाकर छुपन छुपाई की फरमाइश करने लगी। दादी साहब और चाची लोग उसे देखकर हंस रही थी। रात के फंक्शन की तैयारियां जारी थी। घर की सजावट की जा रही थी, इसलिए सब इस वक्त लॉन में मौजूद थे और हंसी कहकहों का समा बांधा हुआ था। रेशम की फरमाइश पर सबके साथ शावेज को भी उठने का ऑर्डर मिला, जिस पर वो काल का बहाना करके बचने की कोशिश में था, लेकिन रेशम उसे आंखें दिखाकर उससे मोबाइल छीनकर उसकी मां के हवाले कर चुकी थी। शाहज़ैन वहां मौजूद नहीं था, इसलिए ऐना भी बिना टेंशन के इस खेल में हिस्सा ले रही थी। रोशाने, इंशा और अफीफ कंवल भाभी को भी खींच कर साथ खड़ा कर चुकी थी। उन सब में जमान सबसे ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। इनायत अब तक कॉलेज में थी, इसलिए उसकी बचत हो गई थी। अच्छा सब सुन लो, सिर्फ लॉन में ही छुपने की परमिशन है, अंदर या बाहर कोई नहीं जाएगा, वरना वो आउट हो जाएगा। वो ऐना के खुले बालों में बल डालती हुई उन्हें चोटी में कैद करने लगी, साथ ही उन सबको भी गेम के रूल समझाने लगी। यार मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम ये बच्चों वाले खेल आखिर खेल क्यों रहे हैं? शावेज ने बेजारी से कहा, मानो उसके सर पर बंदूक रखकर उससे ये काम करवाया जा रहा था। क्योंकि हम सब तुम्हारी तरह अभी बुढ़े नहीं हुए। रेशम के जवाब पर सबकी हंसी छूटी। अच्छा सब चुप जाओ, शावेज मलक ढूंढेंगे सबसे पहले हमें। वो शावेज को देखते हुए बोली। ये कैसा रूल है? उसने माथे पर बल डाले घूरा। ये मेरा रूल है। वो पिलर देख रहे हो?
उसके पहले कि वो मजीद कुछ कहे इशारा दूर सतून की जानिब किया। वहां जाकर 10 तक काउंट करो, जाओ। इतने हुक्म तो वो नवाब होकर किसी को नहीं देता था जितने ये बेगम उसे देती थी। वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ा। सब लोग अलग अलग सिमत भागे छुपने के लिए, जबकि इंशा ऐना का हाथ थामे प्लांट्स के पीछे छुप गई। वो 10 तक गिने के बाद इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। आगे बढ़ने पर पेड़ के पीछे उसे रुशाने की झलक नजर आई, लेकिन वो उसकी तरफ बढ़ते बढ़ते रुक गया। उसे रेशम को ढूंढना था, सबसे पहले उसे आउट करना था। वो आसपास देखने लगा और तकरीबन सबको लेकर शक हो गया कि कौन कहाँ है, लेकिन रेशम नजर नहीं आई। लॉन में खड़ी गाड़ी के पीछे देखा तो वहां रुमान था। वो उसे नजरअंदाज किए लॉन की पिछली तरफ आया तो देखा वो छुपने की बजाय झूले पर बैठी कच्ची कैरी के मजे ले रही है। वो हंसता हुआ उसके पास आया और आकर उसके करीब बैठ गया। रेशम ने कैरी में मगन उसकी जानिब देखा और जैसे करंट खाकर सीधे हुई। उसे छुपना था, लेकिन वो पकड़ी गई। उसने उठकर भागना चाहा, लेकिन वो उसे दोनों बाजू में कैद कर चुका था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, उसके कान के करीब लब ले जाते धीरे से कहा। उसके शरीर लहजे पर वो कुछ कहते कहते चुप होकर रह गई। उसकी जानिब देखा तो वो संजीदा होकर उसे देख रहा था। रेशम की नजर उसके लबों पर गई तो वो जल्दी से नजरें झुका गई। शावेज ने हाथ से उसका चेहरा ऊपर किए उसके लबों को इतनी शिद्दत से छुआ कि उसे अपनी नजर के बेलगाम होने पर अफसोस हुआ। वो उसका हाथ चेहरे से हटाते हुए पीछे हुई और आंखें खोली। शर्म नहीं आती तुम्हें? उसे घूरने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्माइल आज जरा अलग थी। मेरी बेगम साहब ने मुझे कहा कि मैं कभी मोहब्बत वाली बातें नहीं करता, मैं बस उसकी शिकायत दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए बोला, मेरी तौबा, जो तुमसे आइंदा कुछ कहूँ। वो कानों का हाथ लगाती वहां से उठकर भागी। सुनो, शावेज ने पुकारा तो रुककर उसे देखने लगी। कैरी का टेस्ट बहुत अच्छा था। वो मुस्कुराहट रोके बोला। उसकी बात का मतलब समझकर रेशम ने शर्म को गुस्से में छुपाने की कोशिश करके उसे घूरा। चलो सब बाहर आ जाओ। मैंने रेशम को देख लिया। सामने लॉन में आते ही शावेज उसे देखते हुए कहने लगा, ऐसे जैसे देखा क्या नहीं, दिखा दिया। वो सब बाहर आए, जो इतनी देर में उनके गायब होने पर गप्पे लगाने में मसरूफ हो चुके थे। ये क्या भाभी, आप इतनी आसानी जगह क्यों छुपी? इंशा हैरत जाहिर करते हुए बोली। कच्चे नींबू के लिए थोड़ी रियायत देनी पड़ती है, समझा करो। रेशम ने कॉलर झाड़ते हुए कहा। अब क्या बताती कि उसे छुपने का मौका ही नहीं मिला था। कैरी देखकर उसका ध्यान बढ़ गया था। चलो अब सब चुप जाओ जल्दी, मैं तुम सबको ढूंढूंगी। वो सबको देखती हुई बोली। अच्छा मुझे जाना है, मैं निकलता हूँ प्लीज, शावेज ने जल्दी से कहा और उसे घूरते देखते प्लीज भी कर दी, जिस पर उसने आंखें घुमाकर सर झटका। चलो भाई छुपो जाकर जल्दी जल्दी, और कोई अच्छी जगह छुपना, क्योंकि मेरी नजर बहुत तेज है। शावेज के जाने पर वो सबसे कहती खुद दीवार की तरफ देखकर गिनती गिरने लगी और बाकी सब जल्दी जल्दी वापस अपनी जगह ढूंढने लगे। रेशम की गिनती इतनी तेज हुई कि सब हड़बड़ा के जहां के वहां जगह ढूंढने लगे। ऐना वहां खड़ी गाड़ी के पीछे होकर नीचे झुक गई। गाड़ी के काले शीशे के आर पार देख पाना नामुमकिन था। उसे देखने लगी, जो अब दोनों हाथों की दूरबीन बनाए लॉन की तलाशी ले रही थी। उसकी दूरबीन का रुख गाड़ी की जानिब हुआ तो वो थोड़ा और नीचे हो गई। तब एकदम से पिछला दरवाजा खुला। वो गिरते गिरते बची, क्योंकि शाहजैन ने फौरन उसकी कलाई पकड़े उसे खींचकर गाड़ी के अंदर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो दिल पर हाथ रख के तेज तेज सांसें लेती उसे देखने लगी, जो उसे देख रहा था संजीदगी से। क्या कर रहे हो तुम? वो पूछते हुए पलकें झुकाए नीचे देखने लगी। तुम क्या कर रही थी कल से मेरे साथ? वो सर पीछे टिकाए एक पैर ऊपर सीट पर रखे रिलैक्स होकर बैठा। ऐना ने उसकी जानिब देखा। जवाब तो दे चुकी थी, अब वो क्या पूछ रहा था? मैं तो वही कर रही हूँ जो तुम चाहते थे। तुमने ही कहा था ना कि दूर रहो। वो पूरे एतमाद लहजे में बोली। मैं कुएं में कूदने को कहूंगा तो कूद जाओगी, उसने कहकर लब भींचे ऐना हौले से मुस्कुराई। आजमा कर देख लो, वो चेहरे पर आते बालों को पीछे करते हुए बोली। शाहजैन ने उसे देखते हुए हाथ आगे बढ़ाया तो वो उसके हाथ पर हाथ रखे नजरें झुका गई। शाहजैन ने नीचे होकर सर सीट पर रखा, उसे आहिस्ता से खींचते हुए अपने ऊपर झुकाया। एक हाथ उसकी कमर पर और दूसरा गर्दन पर रखे चेहरा अपने करीब किया। वो उसके इतने करीब सांस रोके उसके गले में पड़े काले धागे को देखने लगी। शाहजैन ने उसके कंधे पर पड़े बालों में डले बलों से उंगलियां उलझाकर उन्हें आजाद किया। बाल खुलकर उसके कंधे पर बिखरने लगे। करीब आओ, बालों में उंगलियां फंसाए उन्हें पीछे करते हुए हाथ सर पर रखे सरगोशी में कहा। और कितना कितना करीब? वो उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी।
बहुत मुश्किल से पलकें उठाकर उसके लबों तक देखा और वापस पहले वाले जाविये पर। शाहज़ैन ने सर उठाकर उसके लबों को छुआ बहुत धीरे से और वापस सर सीट पर रखा। इतना। उसकी बंद आंखों को देखते हुए पुरसोज लहजे में बोला। वो उसकी शर्ट को थाम गई। ये कुएं में कूदने से भी ज्यादा मुश्किल था। वो अपनी बात कहकर पछताई। शाहज़ैन, कोई देख लेगा। उसने उठकर पीछे होने की कोशिश की, लेकिन शाहज़ैन ने उसके गले में मौजूद सुर्ख दुपट्टे के दोनों सिरों को पकड़कर खींचा। उसकी कोशिश नाकाम हुई। वो बेबस होकर उसे देखने लगी। शाहज़ैन ने दुपट्टे का एक सिरा छोड़े दूसरे को खोलकर उसके साथ खुद पर भी फैला दिया। नजरें उस पर ऐसे टिकी थी कि वो सांस भी खुलकर नहीं ले पा रही थी। शाहज़ैन प्लीज। उसने रोकना चाहा तो शाहज़ैन ने लबों पर उंगली रख दी और उंगली हटाते ही लब रखे उसे खामोश किया। उसने आंखें सख्ती से बंद किए, उसके कंधे पर गिरफ्त मजबूत की। तुम वो क्यों नहीं सुनती जो मेरा दिल कहता है। लबों को आजाद किए, कान के करीब सरगोशी की। जब वो सर उसके सीने पर रखकर सांस बहाल करने लगी थी। दुपट्टा दोनों को आधे से ज्यादा ढके हुए था। वो साफ तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारे से उसे बता रहा था कि उसका दिल इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये हकीकत थी। वो हल्का सा मुस्कुराई। उसके सीने से लगकर बहुत सुकून सा महसूस हुआ। गाड़ी की खिड़की पर किसी ने हाथ से नॉक किया तो वो हड़बड़ा के उठी और पीछे होकर बैठी। दुपट्टा जैन के चेहरे से हटाकर खुद के गले में डाला। वो भी पैर नीचे किए उठकर बैठा और खिड़की का कांच नीचे किया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? रेशम ने दोनों को घूरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐना उसे देखने की बजाय नाखून कुतरने लगी। वो सब लोग खेल छोड़कर उसे ढूंढने में लगे हुए थे। तब अचानक रेशम का ध्यान गाड़ी पर गया जो अंदर से लॉक थी। नॉक करते ही खिड़की खुली और अंदाजा सही साबित हुआ। स्विमिंग कर रहे हैं, पर पानी बहुत ठंडा है। तुम है ना? वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोला। सो फनी। ऐना बाहर आओ, उसने खा जाने वाले अंदाज में कहते हुए दरवाजा खोला और ऐना को देखा। वो नहीं आएगी। ऐना ने उठना चाहा लेकिन उसके कहने पर रुक गई और उसे देखा। क्यों? रेशम ने आंखें छोटी की उसे देखा। क्योंकि मैं कह रहा हूं, उसने कह के ऐना की जानिब देखा जो उसे ही देख रही थी। तुम देख क्या रही हो ऐना? बाहर आओ ना। वो अब गुस्से से ऐना को बोली और शाहज़ैन को देखकर पीछे हुई। अब मेरे दिल की सुनना। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी तो उसकी आवाज पर पल को रुककर मुस्कुराई और बाहर आकर दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आती बेवकूफ औरत। अब क्या मैं 24 घंटे तुम पर नजर रखूं? इससे ज्यादा तो तुम तंग करती हो। समझ में नहीं आता तुम्हें कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं? कल से मुझे लग रहा था कि तुम में थोड़ी अकल आ गई है, तुम रास्ते पर आ गई हो, लेकिन आज फिर तुम्हारी गाड़ी पटरी से उतर गई। अगर तुम। वो सर झुकाए रेशम की डांट सुन रही थी जब वो अचानक रुक गई और आंखें बंद की अपना सर थाम लिया। रेशम। वो घबरा गई, उसे सहारा दिया। वो अचानक से बहुत कमजोरी महसूस करने लगी। खड़ा होना भी मुश्किल लगा। रेशम क्या हुआ तुम्हें? वो उसके बाजू को सहलाती फिक्रमंदी से पूछने लगी। रेशम ने सर उसके कंधे पर रखा, मुसलसल चकराते सर की वजह से। लॉन में कोई नहीं था, सब अंदर जा चुके थे। शायद शाहज़ैन का ध्यान उसकी तरफ गया जब ही वो गाड़ी से निकलकर बाहर आया। क्या हुआ अचानक से? वो परेशान होकर उसे देखने लगा। पता नहीं, अभी तो मुझ पर चिल्ला रही थी। उसे लगा उस पर गुस्से की वजह से ही उसे कुछ हुआ, तभी ज्यादा परेशान हुई। अंदर ले चलो। शाहज़ैन ने उसे कहते हुए रेशम का एक बाजू थामा और दूसरे हाथ से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल की। रेशम सॉरी प्लीज, अब मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, जो कहोगी वही करूंगी। डॉक्टर के चेकअप के बाद जब सब उसके रूम में आए तो सबसे पहले ऐना ही उसके पास बैठते हुए जल्दी से बोली। उसकी हालत देखकर वो रोने जैसी हो गई थी। उसकी बात पर रेशम खिलकर मुस्कुराई। इनायत भी कॉलेज से वापस आई तो घर की सूरत हाल देखकर परेशान हो गई। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बल्कि गुड न्यूज है, रेशम इज प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा तो सबके साथ ऐना के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जबकि रेशम सर झुकाए अपने हाथ देखने लगी। मैंने जो दवाई दी है उसे वक्त पर लेना है और पूरा ख्याल रखना है तुम्हें, अपने खाने पीने का, सोने का और दवाई का। डॉक्टर उसे समझाती जताती वहां से चली गई। दादी साहब, दोनों चाची भी वहीं मौजूद थीं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि पहली दफा वो थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी। ऐना ने उठकर दादी साहब को उसके करीब बिठाया। उन्होंने उसका चेहरा थामे उसकी पेशानी पर प्यार किया। अल्लाह हर बुरी नजर से महफूज रखे आपको। बहुत बड़ी खुशी दी है आपने, आज का दिन हमारे लिए और खास बना दिया। वो नम आंखों से उसे देखते हुए बोली। हाँ माँ साहब, पर दादी जो बनेगी आप और हम दोनों दादी। बड़ी चाची भी मुस्कुराकर कहती सहर चाची के गले लगी। दादी साहब और चाची लोग के जाने के बाद भी बहुत देर तक सब उसके साथ रहे, उससे बातें करते रहे
जब शावेज परेशान सा अंदर आया। रेशम, क्या हुआ था? भाभी रेशम को डॉक्टर क्यों आई थी? तुम ठीक हो? वो परेशान सा कभी रेशम को कभी कंवल भाभी को देखता, एक के बाद एक सवाल करता। रेशम के करीब बैठा, उसका हाथ थामे उसे देखने लगा। हाँ हाँ सब ठीक है, डॉक्टर रेशम के लिए नहीं आपके लिए आई थी, कंवल भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा। वो हैरत से उन्हें देखने लगा। आपको ये बताने के अब आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। अब आपको रेशम का और ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अब नवाब साहब पापा बनने वाले हैं। कंवल भाभी ने उसके सब्र का मजीद इम्तहान न लेते हुए उसे खुशखबरी सुनाई, जिस पर पहले तो वो बेयकीनी से एक के बाद एक सबको देखने लगा और फिर रेशम को देखा, जो उसकी जानिब देखने से गुरेज बरत रही थी। उसने मुस्कुराकर हाथ से उसका चेहरा अपनी जानिब किया और सबकी मौजूदगी को इग्नोर किए उसके गाल को लबों से छुआ। रेशम एकदम से बौखला गई। सब ने मुंह खोले हाथ आंखों के आगे रख लिया और आगे कुछ देखना पड़े इसके पहले वहां से निकले, और वो उसके हाथ को लबों से लगाकर उसके और करीब हुआ और उसे अपने साथ लगाया। और तुम कहती कि मैं रोमांटिक नहीं? उसके कान में मीठी सी सरगोशी करते हुए बालों को लबों से छुआ। वो उसके कंधे में चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगी। ग्रे कलर के कामदार लहंगे, चोली पर हम रंग दुपट्टा, कंधे पर फैलाए डायमंड की रॉयल ज्वेलरी में तैयार होकर जब बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला तो वो सामने ही खड़ा था। उसे देखकर मबहूत रह गया। वो उसकी नजरें खुद पर महसूस करती पलके झुकाए ठीक ठाक दुपट्टे को दुरुस्त करने लगी और साइड से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ आगे किए रास्ता रोक गया और आगे बढ़कर उसे अपने साथ अंदर किए दरवाजा बंद कर दिया। उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ने लगी। वो दुपट्टे के किनारे को उंगलियों में लपेटने लगी। ब्लैक कोट सूट में वो तैयार उसके सामने खड़ा था, शायद नीचे जाने के लिए, लेकिन अचानक वहां आकर उसकी मुश्किलें बढ़ा रहा था। शाहजेन की नजरें उसकी सुरमई आंखों से हटकर उसके सुर्ख लबों पर आ ठहरी। दिल बेईमान होकर धड़कने लगा। मैं कैसी लग रही हूं? वो उसकी जानिब देखकर मुस्कुराई, उस बेनाम खामोशी को तोड़ने के लिए। वो एकदम से हंसा तो वो हैरत से उसे देखने लगी, माना कि ये जुमला हमेशा उसे फंसा देता था, लेकिन पिछले दिनों में ये बात नॉर्मल हो चुकी थी। वो हंसी को मुस्कुराहट में समेटे उसे देखता ऊपरी कोट उतारते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो सही मानी में ऐना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आंखें और मुंह दोनों खोले उसे देखा। उसे अपनी जानिब कदम बढ़ाते देखकर वो खुद ब खुद पीछे होती गई, यहाँ तक कि दीवार से लग गई। वो उसके करीब आकर रुका, बेहद करीब। उसकी सांसें चेहरे को दहकाने लगी। मुझे नीचे जाना है, वो गला तर करते हुए बोली। शाहजेन ने उसके हरकत करते लबों को देखा और साइड टेबल पर रखे रिमोट को उठाकर बटन दबाया तो साउंड सिस्टम में म्यूजिक बजने लगा। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। वो हैरत से उसे देखने लगी। क्या वो उसे जाने नहीं देगा? इस ख्याल के आते ही दिल बेतरतीब से धड़कने लगा। उसने साइड से निकलना चाहा तो शाहजेन ने इस तरफ दीवार पर हाथ रख दिया और मजीद उस पर झुककर कान में मौजूद ईयरिंग की नीचे लटकती चैन को लबों से छुआ। उसने आंखें बंद करके खोली और दीवार पर रखे उसके हाथ को हटाती जल्दी से आगे बढ़ी, लेकिन कदम रुक गए जब अपनी कलाई को उसके हाथ में महसूस किया। हाय, मर जाएंगे हम तो, लुट जाएंगे। ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कलाई को खींचते हुए उसे करीब किया और खुद पीछे दीवार से लग गया। उसकी पुश्त सीने से लगाए दोनों हाथ आगे को बांधे। उसके लब कंधे पर महसूस करके ऐना का दिल रुक सा गया। उसके हाथ सामने से खोलकर दूर जाने की कोशिश की, लेकिन कदम रुक गए जब अपने दुपट्टे को उसकी गिरफ्त में महसूस किया। वो दुपट्टे को हथेली पर लपेटता हुआ करीब आया। ऐना ने कंधे पर लगे पिन से दुपट्टा फट जाने के डर से कंधे पर हाथ रखा जब उसके लबों का लम्स उसके हाथ की उंगलियों पर महसूस हुआ। तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती ही जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती ही जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। हाथ कंधे से हटाकर उसकी जानिब देखा। बहकी बहकी सी नजरें दिल की धड़कनें बढ़ने का बायस बनी। उसके हाथ से दुपट्टा खींचना चाहा तो उसने हथेली को खोले उसकी कोशिश आसान की। दुपट्टे के दोनों राउंड उसके हाथ से निकलकर आजाद हुए तो उसने जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश की,
लेकिन कदम रुक गए जब अपने शर्ट के पीछे की डोरियों को उसकी गिरफ्त में महसूस किया। वो इस डोर को उंगली पर घुमाता फासले मिटा के करीब हुआ। उसके लबों का दहकता लम्स कंधे पर महसूस करके ऐना की सांसें अबतर हुई। कितना मासूम रंगीन है ये समा। हुस्न और इश्क की आज मेराज है, हुस्न और इश्क की आज मेराज है। कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो। उसने पलटकर देखा, नजरों से आजाद करने की इल्तिजा की, लेकिन वहां सिर्फ बेखुदी थी, मदहोशी थी, खामोशी थी। उसके हाथ को थामे उंगली पर लिपटी डोर को खोलने लगी। वो बेखुद सा उसकी सुरमई आंखों को देखने लगा। उसने बिना डोरी को बांधने की जहमत किए वहां से जाना चाहा, लेकिन कदम रुक गए जब अपने खुले बालों की चंद लेटों को उसकी बेरहम गिरफ्त में महसूस किया। लबों से एक आह निकली और हाथ सर पर रखा। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खोकर कहीं जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। उसने हाथ ऊपर किए बालों को लबों से लगाकर आजाद किया और हाथ से उसका चेहरा अपनी जानिब किया। वह नजरें झुकाए उसके सामने खड़ी रही। शाहजैन ने उसकी झुकी पलकों को लबों से छुआ तो उसकी आंखें बोझल हुई। वो सांस रोके एक कदम पीछे हटी। शाहजैन ने वेस्ट बेल्ट को 2 उंगलियों से पकड़े खींचा तो वापस उसके करीब हुई। हाथ उसके सीने पर रखे खुद को उसके ऊपर गिरने से रोका, और जब हाथ हटाने की कोशिश की तो वो दोनों कलाइयां थाम कर रोकता हुआ झुका और उसके सुर्ख होते रुखसार को छुआ। वो आंखें बंद किए शर्ट को सख्ती से मुट्ठियों में भींच गई। उसने कमर पर हाथ रखे मजीद अपनी तरफ खींचा और दूसरे गाल को भी लबों से लगाया। ऐना ने आंखें खोलकर खफकी से उसे देखा और सीने पर रखे हाथों से उसे हल्का सा धक्का देती पीछे हुई। शाहजैन ने गले में मौजूद नेकलेस में उंगली बंसाए वापस अपनी तरफ खींचा और लबों को लबों से छूना चाहा, लेकिन ऐना ने उसे रोक दिया। उसके लबों पर हाथ रखे दरमियान में दीवार बना दी और सर नफी में हिलाते हुए उसे मना किया। उसने हाथ दरमियान से हटाकर मोड़ते हुए उसकी बैक से लगाया और अपनी मनमानी करते उसके निचले लब को आहिस्ता से कैद करके इजाद किया। वो इस अमल से संभल नहीं पाई कि पलटकर उसे दीवार से लगाया और बाल हटाकर गर्दन को लबों से छूने लगा। एक हाथ दीवार पर रखे दूसरे से उसका चेहरा थामे मदहोश सा उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। वो उसके तंग होते हिसार और बढ़ती बेबाकियों पर हार मानकर हर मज़ाहमत तर्क किए उसके सहारे खड़ी रही। जानती थी उसे रोक पाना मुमकिन नहीं, लेकिन जब उसने शोल्डर से शर्ट हटाए वहां लब रखते हुए शर्ट को मजीद नीचे करने की कोशिश की तो वो घबरा कर उसे पीछे करने लगी। वो उसकी मज़ाहमत पर सीधा होकर उसके चेहरे पर झुकने लगा। शाहजैन, वो जल्दी से बोली। गर्दन पर रखे हाथ को अपने हाथ में लिया। शाहजैन ने रुक कर उसे देखा और आंखों से रोके जाने की वजह पूछी। रोशाने की एंगेजमेंट है, नीचे सब हमारा वेट कर रहे होंगे, अगर हम नहीं जाएंगे तो। वो बेबसी से कहते कहते रुक गई जब शाहजैन ने अंगूठे से उसके निचले लब को छुआ। तुमने मुझसे क्यों पूछा कि तुम कैसी लग रही हो? तुम्हें पता है ना अब मैं तुम्हें बताए बगैर रह नहीं पाऊंगा। वो उसके लबों को अंगूठे से रगड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर सरगोशी की। लेकिन अगर तुम पार्टी के बाद बिना नखरे दिखाए रूम में आने का वादा करो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। उसकी परेशान सी शक्ल देखकर कहा, पक्का, आई प्रॉमिस। वो 1 सेकंड से पहले बोली और उसका हाथ अपने लबों से हटाया। कंधे पर शर्ट ठीक की और सुकून की सांस लेते हुए साइड से निकल कर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन कदम रुक गए जब अपने दुपट्टे को खींचता हुआ महसूस किया। हैरत से पलटकर उसे देखा जो फिर से उसी अंदाज में देखते हुए उसके करीब बढ़ रहा था। जब उसके करीब आकर रुका तो ऐना ने नजरें नीचे कर ली। आई लव यू जाना। वो उसके कान के करीब लब ले जाते हुए बहुत धीरे से बोला और कान की लौ को लबों से छुआ। वो पलटकर उसे देखने लगी, हैरत, खुशी और मुसर्रत आंखों में समाये। इतने वक्त बाद उसका इस तरह इजहार करना दिल की गहराई तक महसूस हुआ था। अब जाओ, या फिर उसे बेखुद अपनी जानिब देखते पाया तो शरारत से मुस्कुरा कर हाथ कमर पर रखा और फुर्ती से उससे दूर हुई और जल्दी से बाहर भागी।